देश में लंबे वक्त से जाति की जनगणना की मांग की जा रही थी। हालांकि जनगणना ही 2011 के बाद से नहीं हुई थी, जो कि 2021 में यानी हर 10 साल में होनी थी। लेकिन अब जनगणना का इंतजार पूरा हो गया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर वो समय आ गया जब प्रक्रिया शुरू हो गई। आज गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना के संबंध में ऑफिशियली गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी हुई तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और पहले स्टाफ की नियुक्ति, फिर ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। यानी अब पेपर वर्क शुरू हो जाएगा और उसके बाद जल्द ही एक्शन भी हो जाएगा। देश में पहली बार जनगणना और जातीय जनगणना एक साथ कराई जा रही है। ये अपने आप में बड़ा फैसला है, क्योंकि विपक्ष लगातार जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना की भी मांग कर रहा था, जो कि कई सालों से नहीं हुई थी। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ जनगणना को लेकर के समीक्षा बैठक की थी। गृह मंत्रालय ने बताया कि जनगणना 2027 में 2 चरणों में की जाएगी। इसके लिए लोगों से हर स्तर पर जानकारी मांगी जाएगी। आपको बता दें कि फील्ड टू डोर जनगणना करने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डाटा इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे को लेकर के इसका पूरा डाटा बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी। जनगणना डिजिटल की जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा और ये डिजिटल माध्यम से की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 2 चरणों में की जाने वाली जनगणना में पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना यानी HLO की जाएगी। इसके बाद हर परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद इसके चरण में जनगणना यानी PE में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सांख्यिकीय और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। इसमें जातीय जनगणना भी होगी। यानी ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद 16वीं जनगणना है और देश में आज़ादी के बाद 8वीं बार जनगणना होने जा रही है। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया गया है। जनगणना से जुड़े हुए तमाम डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा, जिसमें जनगणना के लिए इकट्ठा किया गया डाटा भी शामिल है। इसके अलावा इसे ट्रांसफर और स्टोर करने समेत हर कदम पर डाटा लीक ना होने पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता दें कि जनगणना के लिए सरकार ने यही लक्ष्य रखा था और अमित शाह ने आखिरकार आज जनगणना के ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है और इसके बाद अब जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2027 तक जनगणना के सभी आंकड़े आ जाएंगे और इसको सरकार जारी कर देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.